नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दशा माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के 10वें दिन यानी 10वीं तिथि को दशा माता का व्रत रखा जाता है, उनका पूजन किया जाता है। वैसे ये व्रत घर की आर्थिक जो दशा है उसे सुधारने के लिए ये व्रत रखा जाता है। ये व्रत करने से 10 दिशाओं में आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि बनी रहती। ये व्रत होली के दूसरे दिन से 10वीं तिथि तक किया जाता है। ना संभव हो सके तो 10वीं तिथि को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। घर में अच्छी खासी मतलब आपके घर की जो स्थिति वो अच्छी बनी रहे और घर में सारी चीज़ें अच्छी रहें, इसी कामना के साथ ये व्रत को करा जाता है। तो ये व्रत 24 मार्च को रखा जाएगा। तो हमें पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होने वाली है मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो एक थाली ले लीजिए, उस पर आप सभी सबसे पहले एक लोटे में पीतल का जल ले लीजिए और एक लोटे में मैंने अलग से जल ले लिया, मतलब 2 लोटे जल ले लीजिए। एक घी का दीपक ले लेना, उसके बाद धूप दीप ले लेना है। साथ ही साथ अगर आप के पास इस तरह से जो कप होता है जो कि हमारे हवन करने के लिए भी होता है, और ये एक प्रकार से धूप भी आप जला सकते हो। उसके बाद हल्दी सिंदूर मैंने अलग से ले लिया है। और माना जाता है कि इस व्रत में एक समय ही भोजन करना चाहिए, इस दिन पूरा उपवास रखना चाहिए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हल्दी घोल कर ले लिए और इस तरह से सिंदूर घोल कर ले ली, क्योंकि 10-10 हमें टिक्कियाँ लगानी होती है। सुहागिन महिला इस व्रत को जीवन भर रखती हैं और इसका व्रत का उद्यापन भी हमें विधि विधान से ही करना चाहिए। इसमें 10 तार का जो डोरा होता है उसका विशेष महत्व होता है, इसलिए इसके लिए मैंने देखिए इस तरह से सूत ले लिया है और साथ ही साथ मौली लिया। आप सूत से ही बना सकते हैं, मौली से बना सकते हैं। इसमें विशेषकर अगर आपके पास दशा माता की आपके पास फोटो या तस्वीर है तो ठीक है, नहीं है तो पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती। वैसे घर के बाहर जाकर के पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती। एक कोरा पेपर ले लीजिए, उसमें हमें स्वस्तिक बनाना होगा और 10-10 टिक्कियाँ देनी होगी। उसके बाद माचिस यथासंभव सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा। साथ ही साथ मैंने देखिए जो कि पीपल के पत्ते 10 ले लिए हैं, फूल ले लीजिए और एक हमें चौकी ले लेनी है, चौकी में बिछाने के लिए कपड़ा ले लेना है। साथ ही साथ कोई भी मौसमी फल ले लेना है। आप चाहे तो देखिए वैसे ये पूजा घर के बाहर जाकर पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती, नहीं हो पाता है तो आप क्या कर सकते हैं, घर पर भी पीपल की छोटी सी टहनी ला करके भी ये पूजा को कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बाहर जाना थोड़ा सा बहुत ही कठिन काम हो जाता है, इसलिए घर पर भी आप ये पूजा आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद दशा माता को चढ़ाने के लिए आप सुहाग की सामग्री ले लीजिए। इस दिन पीपल के वृक्ष में स्वयं श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है। इस दिन पीपल को जल और कच्चे दूध से भी सींचा जाता है। चारों तरफ कच्चा सूत लपेटे। इस प्रकार से पूजा की सामग्री में पीपल के वृक्ष की पूजा करना, उनका परिक्रमा करना बहुत ही शुभ होता है। साथ ही साथ देखिए इस तरह से मैंने पीपल के वृक्ष की टहनी ला ली है जो कि गमले में लगा ली है। उसके साथ साथ इस तरह से दशा माता को चढ़ाने के लिए सीढ़ी है और जो हमारे पूजा में कौन कौन सी चीज़ें उनके जो हार है, जैसे उनके मतलब आभूषण होते हैं वो आभूषण बनाना चाहिए। घर में यूज होने वाले जैसे कि सिलबट्टा है, चूल्हा है और चक्री है। साथ ही साथ आप उनके अलग अलग तरह के पकवान और उनके अलग अलग आभूषण बनाएं, ये बहुत ही शुभ होता है, ये जरूर बनाना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए मैंने बतासा ले लिया, दुर्वा ले लिया, 10 सिक्के ले लिए हैं। गेहूँ की 10 ठेरी बना रखनी होती है, इसलिए 10 थोड़ा सा गेहूँ मैंने ले लिए हैं। पूजा करने के बाद घर अगर आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर हल्दी कुमकुम से छापे लगाना और नल और राजा दमयंती की कहानी सुनना बहुत ही शुभ होता है। साथ ही साथ दशा माता का जो डोरा होता है उसका विशेष महत्व होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। दशा माता का डोरा हमें कैसे बनाना है और पूजा कैसे करनी है, इसका वीडियो आप सभी को अलग से चैनल पर मिल जाएगा। इसमें मैंने पूजा की सामग्री आप सभी को बताए। इसके साथ साथ हमें हलवा में पूजा में ले लेना है। आप चाहे तो देखिए 10 फल भी ले सकते हैं, 10 प्रकार के फल ले सकते हैं, ये भी अब बहुत ही शुभ होता है। जय हो, दशा माता की जय हो।